हरिओम। जय श्री कृष्णा। ओम गणेश। दीपावली में हम या हमारा पूरा देश या जहाँ पर देश विदेशों में या विदेशों में भी जो हमारे लोग भारतीय लोग रह रहे हैं वो दीपावली काफ़ी धामधूम से मनाते हैं। उत्सव बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। और जैसे दीपावली में बहुत लोग भिन्न भिन्न प्रकार से सुंदर तरीके से दीप प्रज्वलित करते हैं या देसी भाषा में कहो दीप जलाते हैं। इसलिए क्योंकि दीप तो हम प्रज्वलित करते हैं या जलाते हैं, लेकिन जब भी किसी से मैं प्रश्न करता हूं या ज्यादातर लोगों को जब हम पूछते हैं या आप स्वयं भी यह एक बार ट्राई कीजिएगा कि आप धन त्रयोदशी से आरंभ करके दीपावली तक या कुछ लोग पूरे एक सप्ताह तक दीप प्रज्वलित प्रतिदिन रात्रि काल में या सायंकाल में करते हैं। क्यों करते हैं? पहला यह प्रश्न आप कीजिएगा। परंपरा चली आ रही है, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग माता पिता उनके माता पिता आदि सब करते थे तो हम भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। लेकिन शास्त्रों का जो मूल सिद्धांत है, और जो लोग कुछ लोग कहते हैं कि हम इसमें बिलीव नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो दिवाली तो मनाते ही है, तो क्यों मनाते हैं? अगर बिलीव नहीं करते हैं तो क्यों मनाते हैं? अगर शंका है तो फिर क्यों ये सब करते हैं? लेकिन मेरा कहने का सबको तात्पर्य ये है कि ये जो हम उत्सव मनाते हैं, ये जो दीपावली आदि हम करते हैं, तो वैसे सबको पता है कि कुछ शासन या शासनकारी लोग ऐसे आ गए थे हमारे देश में कि जिन्होंने हमारे मूल सनातन संस्कृति को, मूल परंपरा को, मूल शास्त्रोक्त विधि विधानों का विनाश कर दिया या विनाश करने की उन लोगों ने कोशिश की। नो डाउट हम अभी से फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो विधि विधान था, सही तरीका था, वो सब इन लोगों ने खत्म करने की कोशिश की है और काफी हद तक वो लोग सफल भी हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि आप ही सोचिए क्यों करते हैं दीपावली में या धन त्रयोदशी में, नरक चतुर्दशी में क्यों ये दीपक प्रज्वलित करते हैं? तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जो भी है आप जो भी करो प्रॉपर वे में करो या फिर करो ही मत। और आप करो तो खास करके आप अपने बच्चों को या जितने भी लोग हैं उनको समझाए भी सही कि ये हम क्यों करते हैं, क्यों मनाते हैं। दीपावली का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खाया पिया, ऐश किया, मौज किया और थोड़े दीपक प्रज्वलित कर दिए या जला दिए और दीपावली हो गई। इसके पीछे शास्त्रों का महात्म्य भी थोड़ा समझिए। इसी का तो सब लोग अभी फायदा ले रहे हैं। हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए तो सब हो रहा है, तो थोड़ा समझिएगा। हमें आगे बढ़ना है, अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो इसका फायदा सब लोग लेते ही रहेंगे। शुरू करते हैं सीधा आज का हमारा विषय। और आज का जो विषय है वो त्रिरात्रि व्रत साधना है। और खास करके त्रिरात्रि व्रत जो साधना है वो इसलिए मनाया जाता है और इसलिए हम करते हैं। और खास करके दीपक के विषय में तो उसमें कथा है कि हे नारायण, आपने छद्म से वामन स्वरूप धारण करके मेरा पूरा राजपाट जो है, पूरा शासन आपने 3 पैरों में नाप लिया और आपने यह ले लिया। लेकिन आपने छद्म से अर्थात कपट से ये जो लिया है, तो इसी वजह से मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपको कहता हूं कि ये जो 3 दिन जो है वो 3 दिन तक पूरी पृथ्वी पर मेरा शासन रहेगा। और इन 3 दिनों तक जो कोई भी मनुष्य सायंकाल में, याद रखिएगा सायंकाल में सूर्यास्त के पश्चात जो कोई भी मनुष्य दीपक दान करेगा, दीप प्रज्वलित करेगा अपने घर के बाहर या घर में भगवान के सामने, तो नारायण आपको वहां अपनी पत्नी अर्थात लक्ष्मी सहित जाकर स्थिर होना पड़ेगा। अर्थात बलि राजा ने भगवान से कहा कि आपने कपट स्वरूप से वामन रूप धारण करके अपनी लीला के अनुसार आपने मेरा जो सब कुछ था वो आपने 3 पद में ग्रहण कर लिया, 3 ही पैरों में 3 बार पैर रखकर। तो इसी वजह से जो 3 दिन है, इन 3 दिनों तक मेरा शासन पूरी पृथ्वी पर रहेगा। और इन 3 दिनों में जो कोई भी मनुष्य अपने घर के बाहर दीपक प्रज्वलित करेगा, दीपक जलाएगा, तो आपको उनके वहां अपनी पत्नी लक्ष्मी सहित जाकर स्थिर होना पड़ेगा। और भगवान ने कहा था तथास्तु। तो एक रीजन
इसीलिए हम धन त्रयोदशी को अधिक से अधिक दीपक प्रज्वलित करते हैं, या आपकी भाषा में या देसी भाषा में कि दीपक हम जलाते हैं। तो यह है। दूसरा है कि जब त्रिरात्रि व्रत आप धारण करते हो, तो ये जो त्रिरात्रि व्रत धारण है उसके विषय में दो कथा। एक कथा जो मैंने आपको सुनाई बलिराज और भगवान विष्णु की, और दूसरी कथा जो है वो यमराज और यमदूतों के बीच की है। यमदूत एक बार यमराज से पूछते हैं कि हे महाराज, हे यमराज, कोई जीव है तो वो अपने जीवन से वियुक्त न हो, इसलिए वो क्या करे? ऐसा तो कौन सा उपाय है कि जीव अपनी सदगति के लिए अपने से वियुक्त ना हो, इसलिए कोई उपाय करे? तब जाकर यमराज ने कहा था कि आप सुनिए, त्रिरात्रि नामक जो व्रत है पृथ्वी के ऊपर या सभी लोकों में, सप्त लोकों में, वो अगर कोई मनुष्य करेगा तो वह कभी भी यमलोक नहीं आता है, चाहे उसकी अपमृत्यु ही क्यों ना हो। भले ही किसी का अपमृत्यु हुआ हो, एक्सीडेंटली डेथ हुआ हो, या किसी भी बुरे तरीके से किसी की मृत्यु हुई हो, लेकिन अगर उसने एक बार भी त्रिरात्रि व्रत किया हो तो वो कभी भी नरक यातना या यमलोक में नहीं जाता है। अब त्रिरात्रि व्रत कैसे करना है वह सुनिए। तो धन त्रयोदशी में शाम के समय जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है और चंद्र उदय हो जाता है, या सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय आपको स्नान आदि करना है। और स्नान आदि करने पर अगर आप 3 दिन तक यह व्रत करने का संकल्प लेते हैं तो स्नान आदि पहले करो। धन त्रयोदशी की शाम को आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आप अपने मुख्य द्वार पे, घर के बाहर मुख्य द्वार पे, और एक बात याद रखिएगा, जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, तंत्र शास्त्र, शारदा तिलक और बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि दीपावली की ये जो त्रिरात्रि होती है, धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी अर्थात काली चौदश और दीपावली, जितने आप ऊंचे दिए रखोगे, दीपक प्रज्वलित करके, दिए प्रज्वलित करके जितने आप ऊंचे रखोगे उतना आपको फल अधिक मिलेगा, क्योंकि आप अपने पितरों को, यम को मार्ग दिखा रहे हो। तो एक भाव ये भी है, तो हो सके तो कोशिश कीजिएगा, अन्यथा नीचे भी रखोगे, क्योंकि दीपक प्रज्वलित करना महत्वपूर्ण बात है। चाहे आप नीचे रखो ऊपर, लेकिन ऊपर रखोगे तो अधिक फल प्राप्त होगा। तो स्नान आदि करने के बाद धन त्रयोदशी की शाम को पहले स्नान करें। स्नान करके भगवान को स्मरण करके, अगर आप 3 दिन का व्रत करते हो, खास याद रखिएगा, अगर आप 3 दिन का व्रत करते हो तो भगवान के सामने बैठकर भगवान को प्रार्थना करनी है कि मैं यह 3 दिनों तक सायंकाल में स्नान करूंगा। धन त्रयोदशी, काली चौदश और दीपावली की सायंकाल अर्थात रात्रि काल में मैं स्नान करूंगा। स्नान करने के बाद अगर आपको 3 दिन तक अनुष्ठान करना है, जैसे श्री सूक्तम के 40 पाठ धन त्रयोदशी में, काली चौदश और दीपावली में, तो 120 पाठ का 3 दिन में अनुष्ठान हो जाएगा। वैसे ही आप किसी विशेष कामना से कोई भी प्रयोग करना चाहते हो तो वह स्तोत्र या वह मंत्र ले लीजिए और भगवान को कहना है कि मैं इस 3 दिनों तक सायंकाल में यथाशक्ति मंत्र जाप करूंगा या करूंगी। या अगर कुछ भी नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, भगवान को ये कहिए कि मैं 3 दिनों तक सायंकाल में स्नान करने के बाद आपको उद्देश्य में रखकर अपने पितरों के लिए नरक यातना न भुगतनी पड़े इसलिए, और सभी पापों का विनाश हो इसलिए, और लक्ष्मी सहित नारायण मेरे घर में निवास करे इसलिए मैं अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर यथाशक्ति दीपक आपको अर्पण करूंगा या करूंगी। बस इतना संकल्प ले लीजिए। तो ये करने के बाद गाय के घी का या तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और अपने घर के बाहर वह दीपक आप रख दीजिए। और हो सके तो ये श्लोक भी बोलिएगा। हो सके एक श्लोक है, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा या 1 मिनट लग सकता है आपको, तो यह श्लोक बोलना है। और मान लीजिए आप श्लोक भी नहीं बोल सकते हो, चिंता मत कीजिए, हिंदी अनुवाद भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो वो श्लोक है कि मृत्युनापाश दंडाभ्याम काले न च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानक सूर्यजः प्रियतम इति। बस यह एक श्लोक बोल के आप दीपक वहां पर रख दीजिए और एक ही बार श्लोक बोलना है। मान लीजिए आप 100 दीपक रखते हो तो 100 बार श्लोक बोलने की आवश्यकता नहीं है, एक बार श्लोक बोल दीजिए और सब दीपक घर के बाहर रख दीजिए। आप ये नहीं बोल सकते हो, हिंदी में आप सुनिए, हिंदी में भी आप प्रार्थना कर सकते हो कि त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्युपाश, दंड, काल और लक्ष्मी सहित सूर्य नंदन यम आप प्रसन्न होइए। बस यह एक छोटा सा अनुवाद है, फिर से सुनिए। त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल
और लक्ष्मी सहित सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। बस आप ये बोल के दीपक वहां रख दीजिए। और इसमें लिखा है कि इस मंत्र के जप करने पर या इस मंत्र को जपते समय अगर आप अपने घर के द्वार पर दीपदान करते हैं तो उस साधक की, उस मनुष्य की कभी भी अपमृत्यु, आकस्मिक मृत्यु नहीं होती है। इसलिए धन त्रयोदशी पर दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं और जितने अधिक दीपक प्रज्वलित करोगे इतने ही आपके घर में लक्ष्मी नारायण के आने के या आगमन के द्वार खुल जाएंगे और कभी भी आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी। और इसी वजह से पूरे विश्व में धन त्रयोदशी से आरंभ करके दीपावली तक या देव दीपावली तक भी लोग दीपदान प्रतिदिन करते ही है, लेकिन मुख्य रूप से धन त्रयोदशी, काली चौदस और दीपावली की 3 रात्रि सायंकाल स्नान आदि करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर या जैसे आप टेरेस पर भी रख सकते हो या कम से कम अपने घर में भी भगवान के सामने भी रख सकते हो। और बस जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से प्रार्थना करनी है, दीपदान कर दीजिए और ये 3 दिनों तक कीजिए। भले आप और कुछ कर सके, कुछ ना कर सके, अनुष्ठान कर सके, अनुष्ठान ना कर सके, मंत्र जाप कर सके, ना कर सके, कुछ भी कर सके, ना कर सके, 3 दिन तक ये एक नियम ले लीजिए कि हम यथाशक्ति दीपदान करेंगे। दीपावली के 3 दिनों में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। और हाँ, स्पष्ट कर दूं, अगर आप व्रत करते हो इसमें कोई नीति नियम आदि का प्रावधान नहीं है। तो ये था आज का विषय वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए। और मैं फिर से प्रार्थना करूंगा, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। हमें हमारी संस्कृति को मारने का प्रयास पहले से ही होता आ रहा है, बहुत हद तक लोग सफल भी हो चुके हैं, अभी भी हो रहा है। लेकिन यही कहूँगा, अगर अभी नहीं जागेंगे तो वो समय दूर नहीं है जब हम अपने ही देश से भागेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश।